नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए आहोई माता की पूजन विधि लेकर आई हूँ, जो कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को हो रहा पड़ रहा है। इसे आहोई आठे नाम से भी जाना जाता है। तो मैं व्रत की विधि बता रही हूँ कि आपको व्रत कैसे रखना है, क्या क्या व्रत की पूजन विधि लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पटा या चौकी ले लेना है। आप नीचे पर भी फर्श पर भी कर सकते हैं। अगर आप फर्श पर कर रहे हैं तो पहले साफ सफाई कर लीजिए। अगर आप नीचे जमीन पर अगर मिट्टी वाला घर है तो मिट्टी पर पोत लीजिए। तो अभी सबसे पहले आपको एक पटा रखना है या चौकी रखनी है, उस पर लाल कपड़ा रखना है। उसके नीचे आपको थोड़ा सा छोटा सा ढेर गेहूं का करना है। फिर आपको ये माता की आपको फोटो ले सकते हैं या फिर चिपकाने वाला पोस्टर भी ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो जाए तो वो रखना है आपको। अगर पोस्टर है तो आपको दीवार पर चिपका देना है, फोटो है तो आपको पाटे पर रख लेना है। नीचे पे भी आप रख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको पता है। इस पर एक व्रत कथा भी लिखी हुई है और ये अष्टमी माता की, तो जो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो व्रत इससे भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। फिर छोटा सा चावल का ढेर गेहूं का ढेर आपको फिर से बनाना है। इस पर गेहूं का ही मेन आपको हर चीज़ करना है। फिर दो ठो आपको कलश टाइप, दो ठो आपको मिट्टी के करवा लेने, जो आप करवा अभी मिट्टी का घड़ा टाइप का लेना है। ये फिर जैसे करवा आपने अभी करवा चौथ में लिए थे, वैसे ही मिट्टी के घड़े दो ठो लेने हैं। तो कई जगह पर क्या होता है कि दोनों कर एक एक घड़ा लेते हैं, कई जगह पर दो लेते हैं। ये तो एक पर आप जल भर सकते हैं और एक पर गेहूं भरते हैं, अनाज भरते हैं। तो कई जगहों पर और कई जगह पर जहाँ आपको आपके हिसाब से करना है कि आपके यहाँ क्या रिवाज अपनाया जाता है। तो मेरे यहाँ जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक में जल भर देते हैं और एक में हमारे यहाँ दोनों में जल भरते हैं। और अगर आपके यहाँ एक में जल भरते हैं और एक में अनाज भरते हो तो आप वैसा कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, आपको अपने नियम के अनुसार ही करना है। मैंने जैसा सुना मैं वो आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद इनके दोनों ऊपर कलश, जो मैंने दो घड़े रखे हैं उस पर आपको मौली बांध देना है, उनके दोनों वो शीर्ष पर। तो इस तरह से आपको मौली दोनों घड़ों पर बांध देना है। तो ये व्रत जो है कि संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कई लोग जो संतान होती है उसकी लंबी आयु के लिए रखते हैं, निर्जला रखते हैं पूरा दिन व्रत, जैसे करवा चौथ में रखा जाता है। और कई लोग जिनके संतान नहीं होती तो संतान प्राप्ति के लिए भी आप मनोकामना मान कर ये व्रत रख सकते हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन के लिए कि अच्छा जीवन रहे, सुबह से शाम तक गोधूली बेला तक ये व्रत रखती हैं। और शाम को आकाश में तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। जैसे उस पर क्या होता है, आप करवा चौथ पर चांद देखते हैं और इस पर तारों को देखकर आपको व्रत तोड़ना है। लेकिन कई जगहों पर चांद को भी देखकर व्रत तोड़ती है। ये भी आपके जैसे आपके यहाँ करते हैं वैसा करेगा। फिर उसके बाद जो दो घड़े हैं उनके ऊपर आपको प्रसाद रखना है। तो प्रसाद में आप चाहे तो कई गुलगुले बनाए जाते हैं, तो घर के पकवान बनाए जाते हैं, या पुए भी बनाकर रख सकते हैं। और मैंने और बताशे रखे, खीर रखे, तो आप बताशे रखिए। फिर आपको गणेश जी की स्थापना कर देना, नहीं करना चाहते तो आपके गणेश जी आपकी फ़ोटो पर हैं। फिर आपको कलश स्थापित कर देना है। तो कलश पर आपको पानी भरना है, उस पर मैंने थोड़ा सा फूल, चावल और एक सिक्का डाल दिया है। फिर उसके बाद एक और दिया रखा है, उस पर मैंने फल रख दिए हैं और थोड़ा सा बतासे रख दिए। फिर थोड़ा सा चावल गेहूं का ढेर फिर से रखा है, जिस पर मैं दिया रखूंगी। तो आप दिया घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी जला सकते हैं, जो आपके पास मिल सके। ऐसा कुछ नहीं, पूजा की विधि सबकी एक जैसी होती है, पूजा सब एक जैसे करते हैं। मन से आपको करना है, मन में कुछ भी शुद्ध रखना है और बाकी पूजा सब एक जैसी ही करते हैं। थोड़ा कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है, बस और कुछ खास नहीं होता। फिर अभी मैं भगवान को बुला रही हूँ। तो भगवान को बुलाने के लिए मैंने एक पान का पत्ता लिया है, उस पर कुछ इलायची ली है और कुछ लौंग ली है। तो ये मैंने भगवान को बुला लिया है। अभी पूजा करना प्रारंभ कर रही हूँ। तो और पूजा करने से सबसे पहले आपको दिया जरूर जला लेना है। उसके बाद अपने आप को शुद्ध कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको जो आहुई माता की फोटो है उस पर
जल चढ़ाना है। इस पर गंगा जल मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है, जो आपने दीपक जलाया उसकी पूजा करना है, और जो आपने आहुति के घड़े रखे हैं जो, उनकी पूजा करना है। तो पहले उनमें जल से पूजा कर देनी है। फिर उसके बाद मैंने जो कलश रखा है के लिए एक लोटा रखा है, ये जल आपको क्या करना है, इससे भगवान को अर्घ भी देना है, और माता के लिए भी भोग के बाद उन्हें पानी पीने के लिए भी ये इसमें जल भरा हुआ है। तो उसमें स्वस्तिक बना देना है आपको, रोली से स्वस्तिक बना दीजिए। फिर यही रोली आप माता को चढ़ाइए, आहुति माता को, गणेश जी हैं और उसमें लक्ष्मी जी भी हैं, तो उनको चढ़ा दीजिए। कलश में रोली लगा दीजिए, और जो आपने 2 घड़े रखे हैं उसमें भी स्वस्तिक मैंने बना दिया है, और रोली चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए और अक्षत चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको करना। फिर उसके बाद जो भी आपने फूल हैं वो चढ़ा दीजिए। लाल रंग का फूल हो, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी की फोटो है, तो लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत पसंद है। इसके पहले आप उन्हें चुनरी चढ़ा दिए, अगर आपके पास है। नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो चीज़ करनी ही है। जो नहीं है तो आपको मन से उसके लिए प्रार्थना करना है कि मैं अपने जो व्रत रख रही हूँ मन से रख रही हूँ और बड़ी शुद्धता से रख रही हूँ। तो और आपको वैसा करना ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। आपको व्रत मन से रखना है। फिर उसके बाद ये मैंने जो मौली है, मौली से मैंने एक इन्हीं के लिए माला बना दिया है, वो चढ़ा देना है। और अगर आपके पास फूलों का है वो भी चढ़ा देना है। तो इस तरह से ये चढ़ा दीजिए, और सब जगह फूल चढ़ा दिया है मैंने, तो उस तरह से आपको फूल भी चढ़ा देना है। और फिर थोड़ा थोड़ा मौली को तोड़कर ये आपको कलश में, गणेश जी के पास, और गणेश जी को आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, और नहीं है तो मौली से भी आप जनेऊ बनाकर चढ़ा सकते हैं। दीपक पर चढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा सब जगह पर मैंने मौली चढ़ा दी है। मौली अर्धवस्त्र का काम करता है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप इसे चढ़ा सकते हैं, अगर वस्त्र है तो भी पर आप इसे चढ़ा दीजिए। सब कुछ वो नहीं है कि नहीं आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको आकाश में तारों को देखकर ये व्रत रखना है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, ये भी उसी तरह व्रत रखता है, बहुत ही कठिन होता है। वो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है कि पति की लंबी आयु हो, वो खूब सब सक्सेस हो, सब कुछ अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये पुत्र के लिए रहते हैं। और इस पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको घर में बने आए हुए पकवान चढ़ाने, उसके साथ साथ हरा फल ज़रूर चढ़ाना, हरी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी। तो इसमें वैसे सिंघाड़े को चढ़ाते हैं, कई जगह पर सिंघाड़ा चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूर रहता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं सिंघाड़ा चढ़ाना ही है। तो मैंने हरे में खीरा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद आप नारियल फल चढ़ा दीजिए। नारियल चढ़ा दिया है, उसकी भी पूजा कर दीजिए। फिर अगरबत्ती कर दीजिए, ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हर व्रत में ऐसे ही होता है। फिर कई जगह पर होता है कि गेरुए से आहुति माता का मीठे चित्र बनाया जाता है। इस पर एक चीज़ और मैं बताऊंगी, साहू माता की माला आती है, जो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती, तो हमने नहीं चढ़ाई है। साहू माता की माला आती है जो चांदी के मनके से बनी होती है। वो बेटा के होने पर 2 मनके उस पर डलवाए जाते हैं, 2 गोले टाइप की डलवाई जाती हैं। तो ये और जब भी उनके बेटे फिर से बेटे होते तो फिर 2 वो मनके डलवाते हैं, और शादी होने पर भी 2 मनके डलवाते हैं। तो ये हमारे यहाँ नहीं है तो मैंने नहीं बताया, बट आप कई लोग उसे कथा सुनते समय सर पहनते हैं। और मैंने माता को वो सारी श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी है। और ये जो वायना चढ़ाया है वो आपको अपनी सास को देना है। उस पर कुछ श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दीजिए, उसके साथ साथ आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए। फिर मैंने हाथ पर कुछ गेहूं के दाने लिए हैं। ये दाने आपको 8 या 7 लेते हैं, कई जगह पर 7 लेते हैं, कई जगह पर बहुत सारे ले सकते हैं, ऐसे कोई गिनती की नहीं है। और इसको लेकर ही कथा सुननी है। और वो मनके की जो मैंने बताया है साहू माता की माला को अपने गले पर डालकर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद इस पर ये जो दाने हैं गेहूं के, ये इस पर जल पर डाल देते हैं कुछ कुछ साहू माता आहोई माता के ऊपर डाल देते हैं, और कुछ जो कलश रखे हैं वो घड़े उन पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। और शाम के वक्त आपको चांद को जहाँ चांद को देखते हैं वहाँ चांद को देख लीजिए, और जहाँ पर तारों को देखते हैं तारों को देखकर आपको व्रत
उनको अर्घ देना है, पूजा करनी है उनकी, जैसे चांद देवता की पूजा की जाती है वैसे ही। फिर उसके बाद आपको अपना व्रत तोड़ना है। व्रत में आप पुए भी खा सकते हैं, और ये जो पुए रखे हैं, जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, वो अपने बच्चे को और घर में सारे सदस्यों को चढ़ाना है, और ये बायना अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लेना है, सबको बड़ों का। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। तो मेरी व्रत की विधि कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरे वीडियोस सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मैंने आहुति माता की पूजन विधि बताई है, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो धन्यवाद।